हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारी डाइजेशन की नेक्स्ट क्लास होगी। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हम लोग स्टेज देखे थे कि कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन से मिल करके या कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हेल्प से, और एक इम्पोर्टेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनके द्वारा डाइजेशन फुल कंप्लीट होता है। ओके, होपफुली आप समझ रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं फिर। ये जो डाइजेशन है, डाइजेशन सिस्टम का नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि ये कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो इस कुछ ऐसे ऑर्गन्स, कुछ आप लोगों को इस तरीके से दिख रहा है, ये जो होगा इसको बोलेंगे मुख्य अंग, और ये जो होगा वो सहायक अंग होगा, हेल्पिंग ऑर्गन। ओके, नाम से पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा होगा कि मुख्य अंग है, तो इनकी इम्पोर्टेंस है। जो सहायक अंग होते हैं इनकी हेल्प से ये सारे ऑर्गन्स जो हैं, जो मुख्य अंग हैं, वो सभी क्या करते हैं, अपने फंक्शन को फुल कंप्लीट कर पाते हैं। ओके, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आहार नाल बोलते हैं, और सेकंड जो है वो वही स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, वही स्रावी ग्रंथियाँ। कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनको इसी वहिस्रावी ग्रंथियों को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको डाइजेस्टिव ग्लैंड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये कहाँ से कहाँ तक की होती है। हमारे माउथ से हम कह सकते हैं कि माउथ कैविटी से ये स्टार्ट होती है और एनस तक ये जाती है। ओके, और ये 33 फीट लंबी होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि 9 मीटर लंबी होती है। इतनी लंबी होती है ये, और ये माउथ से स्टार्ट होती है और पूरे एनस तक जाती है, गुदा तक ये फैली हुई सी होती है। ओके, अब देखते हैं हम लोग कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इनमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, और ये जो वही श्रावी ग्रंथि है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये कहाँ तक, इनमें क्या क्या आते हैं। फर्स्ट देखेंगे हमको क्या पढ़ना है, माउथ पढ़ना है जिनको मुंह बोलते हैं, और इन माउथ में हमें क्या क्या पढ़ना है, दो पार्ट्स को पढ़ना है। एक तो टीथ को पढ़ना है और दूसरा जो है वो टंग को पढ़ना है। इन दोनों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, और इससे जो हेल्पिंग ऑर्गन है माउथ में वो है सेलेवरी ग्लैंड, जिनको लारी ग्रंथियाँ बोलते हैं। यहाँ से कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है जिनकी हेल्प से फूड जो है वो काइम के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में वो टूटते हैं। दूसरा जो है उसको बोलते हैं भोजन नली, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, या फिर ओसोफेगस बोलते हैं, या फिर फूड पाइप बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोलेंगे, भोजन नली बोलेंगे। ये एक ट्यूब के जैसी होती है, इसमें किसी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है। ऐसे एक समझ लीजिए कि एक रास्ता होता है ये, और इस रास्ते से हमारा फूड मटेरियल जाता है और स्टमक तक वो चला जाता है। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे कोई किसी तरीके की ग्लैंड्स नहीं होती है। जो तीसरा पार्ट्स होता है स्टमक, स्टमक में ग्लैंड्स होती है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, हिंदी में इसको जठर ग्रंथियाँ बोलते हैं। यहाँ से HCl का सिक्रेशन होता है। आगे की क्लास में हम लोग डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। यहाँ पे कई सारे सहायक अंग होते हैं, कई सारी ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लीवर। लीवर हमारी बॉडी की सबसे लार्ज ग्लैंड्स है, सबसे बड़ी ग्रंथियों में से एक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है, लीवर है। ठीक है, और यहाँ पे अग्नाशय होता है जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं, और ये होता है आंतरिक ग्रंथियाँ। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, जहाँ से आंतरस निकलता है, जिससे हमारा डाइजेशन फुल कंप्लीट होता है। ओके, फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, बड़ी आंत। यहाँ पे यहीं पे फुल कंप्लीटली पूरी तरह से हमारा डाइजेशन हो जाता है, और उसके बाद जो इन्वेस्ट मटेरियल होते हैं
वो यहाँ तक जाते हैं, फिर उसके बाद एनएस के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। ओके, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। माउथ में हमें टंग और क्या टीथ पढ़ना है। इनकी हेल्पिंग ऑर्गन क्या है, सलेवरी ग्लैंड्स है। नेक्स्ट है सेकंड, फूड है जिसको ओसोफेगस बोलते हैं। यहाँ पे कोई ग्लैंड्स नहीं होती है। स्टमक है, स्टमक में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है और आंतरीय ग्रंथि होती है। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसके बाद एनस। इन पूरे ऑर्गन्स को हमको डिटेल्स में पढ़ना है और इनके थ्रू फुल कम्प्लीटली हमारा डाइजेशन हो जाता है। अब हमें ये जब इसमें देखना होगा, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ना होगा कि छोटी आंत में किस किस का पाचन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ कंप्लीट होता है। दूसरा जो है वो प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक हो जाता है। नेक्स्ट फैट है, तो फैट का डाइजेशन फुल कम्प्लीटली कहाँ पे होता है, किस पार्ट्स में होता है, क्या है, कैसे है, सारी डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सारे ऑर्गन्स को ठीक से पढ़ लेंगे डिटेल्स में। और हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो टीथ की होगी। माउथ पढ़ेंगे और माउथ में टीथ को पढ़ेंगे। ओके, कल की क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।